Hello learners, today in this video we are going to learn uses of can। वैसे तो can का तो मल्टीपल यूजेज है, लेकिन इस वीडियो में वैसे सेंटेंस फ्रेम करने वाले हैं जो कि एक्सप्रेस करता हो कैपेबिलिटी और एबिलिटी को शो करता हो। नहीं समझे होंगे। कैपेबिलिटी और एबिलिटी मीन्स औकात, बुता, काबिलियत, क्षमता, वैसे सेंटेंस जिसकी मदद से हम कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एबिलिटी को शो करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक चाइनीज, आई कैन स्पीक जापानीज। ये क्या है? एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैपेबिलिटी एबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो ये मैं पुश कर सकता हूँ, मैं ये 8 kg मैं उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट, आई कैन पुश, आई कैन पुल। इस तरह से कंटिन्यूसली जब हम कंटिन्यूसली शो करते हैं पावर को, एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, तो ये ऐसे सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें कैन की मदद होती है। तो चलिए बेसिकली इस वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है विद द हेल्प ऑफ कैन, और इस पे प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे वर्ब को लेकर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई कैन, वी कैन, यू कैन, दे कैन, ही कैन, ये सब मैंने पहले से लिख रखा हूँ कि ताकि आपका टाइम ना बर्बाद हो। तो अब यहाँ पे V1 लेना है, हमें V1 लेना है। तो आपको पता ही है V1 यानी कि टॉक, पहला फॉर्म, यानी V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ टॉक स्पीक ले लेते हैं, स्पीक लिए। अब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये तो पता है कि V1 है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये तो पता है आपको। अब कंटिन्यूसली यहाँ प्रैक्टिस करना है। आई कैन स्पीक, वी कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, दे कैन स्पीक, ही कैन स्पीक, सी कैन स्पीक, इट कैन स्पीक, राम कैन स्पीक, किरण कैन स्पीक, माई फादर कैन स्पीक, माई मदर कैन स्पीक, माई ब्रदर कैन स्पीक, माई सिस्टर कैन स्पीक, इस तरह से कंटिन्यूसली। यहाँ पे माई को आप मिटा करके योर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माई को मिटा करके आप योर भी लिख सकते हैं। योर मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, यहाँ योर लिख सकते हैं, योर। अब ये कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करें। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ कुछ, मैं टॉक ले लेता हूँ। अब टॉक ले लेता हूँ। आई कैन टॉक, वी कैन टॉक, यू कैन टॉक, दे कैन टॉक, ही कैन टॉक, सी कैन टॉक, इट कैन टॉक, राम कैन टॉक, किरण कैन टॉक, माई फादर कैन टॉक, माई मदर कैन टॉक, माई ब्रदर कैन टॉक, माई सिस्टर कैन टॉक। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करना है। कम ऑन, यू हैव टू प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, अनेबल टू स्पीक एनीथिंग। हे कम ऑन, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस। हे कम ऑन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए अभी मैंने जो बोला कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर भी वो पावर है, बोल सकते हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली। हे यू कैन डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फादर। हे कम ऑन, यू कैन डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फादर, यू कैन डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फादर। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हे कम ऑन, यू कैन डू समथिंग फॉर योर फैमिली। हे यू कैन डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली। हे कम ऑन, यू कैन डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली। ये कैन की मदद से मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके अंदर भी ये पावर है, कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं। यहाँ तो बेसिकली कैन का मतलब सकता होता है, बेसिकली कैन का मतलब सकता होता है, लेकिन ये सकता हो या कुछ हिंदी में मतलब कुछ भी हो, जो शो करता हो कैपेबिलिटी और एबिलिटी को, तो उस जगह पे हमें कैन का यूज करना चाहिए। जैसे कि मैं बोल पाऊंगा, हे आप भी बोल पाइएगा, देखिए इसमें गागेगी आया, बोल पाऊंगा, मैं बोल पाऊंगा, गागेगी आया, गागेगी से मतलब नहीं है, हमें बस पावर शो कर रहा है ना कि मैं बोल पाऊंगा, मैं सीख पाऊंगा, मैं दौड़ पाऊंगा, मैं कंटिन्यूसली ये चीज़ कर पाऊंगा। इस तरह से पाऊंगा आ रहा, सकता नहीं आ रहा था। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सकता को भूल जाइए, सकता भी कहीं कहीं आएगा, कहीं कहीं पावर पाऊंगा भी आएगा, पाएंगे भी आएगा। तो इससे ये मतलब नहीं है कि यहाँ कैन नहीं लगेगा। दोनों जगह जब देखना है कि नोटिस करना है कि यहाँ पावर को शो कर रहा, एबिलिटी कैपेबिलिटी को शो कर रहा, पुट, बस यही चीज़ हमें देखना और पुट कर देना है, कैन को पुट कर देना। कंटिन्यूसली यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस पावर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कैन और पाऊंगा, यहाँ पे पाऊंगा लिख दिए हैं, गा गे गी कुछ भी आए, सकता सकती कुछ भी आए, आपको बस कैन लगा के प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूसली।
कैन लगा के आपको प्रैक्टिस करना। आई कैन, आप देखिए मैं फिर से एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ जंप। जंप लिया, अब मैं जंप कर सकता हूँ। आई कैन जंप, वी कैन जंप, यू कैन जंप, दे कैन जंप, ही कैन जंप, सी कैन जंप, इट कैन जंप, राम कैन जंप, किरण कैन जंप, माई फादर कैन जंप, माई मदर कैन जंप, माई ब्रदर कैन जंप। कंटिन्यूसली इस तरह से बोलना। आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक मराठी, आई कैन स्पीक उर्दू, है आई कैन स्पीक बंगाली, आई कैन स्पीक उड़िया। आई कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करना ये। फिर अब मैं जंप ले लिया, अब कुछ और लेता हूँ। आई कैन थिंक, ये भी देखिए एबिलिटी। आई कैन थिंक, वी कैन थिंक, यू कैन थिंक, दे कैन थिंक, राम कैन थिंक, किरण कैन थिंक, माई फादर कैन थिंक, माई मदर कैन थिंक, माई ब्रदर कैन थिंक। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। थिंक ले लिए, अब कुछ और लेता हूँ। आई कैन लर्न, I can learn, we can learn, you can learn, they can learn, he can learn, she can learn। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करना। मैं इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि केवल प्रैक्टिस करें, बल्कि ये भी बता रहा हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, वे स्पीकर्स जो रैपिडली बोल पाते हैं इंग्लिश सेंटेंस माइंड में फ्रेम कर पाते हैं, कैसे वे लोग फ्रेम कर पाते हैं, और कैसे सडनली अचानक वो रैपिडली कंटिन्यूसली बोलते कैसे चले जाते हैं। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा, और जो कि मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। हमेशा मैं कंटिन्यूसली ये चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ, और कंटिन्यूसली जो सेंटेंस मेरे माइंड में बनता है वो इसी की मदद से फास्टली सेंटेंस बन पाता है। कंटिन्यूसली आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस। मैं भी लर्नर, हे कम ऑन, आई एम ऑल्सो लर्नर, हे आई एम ऑल्सो लर्नर। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक लाइक मी देन यू शुड प्रैक्टिस लाइक दिस। हे कम ऑन, आई एम ऑल्सो लर्नर, हे आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट अ टीचर, hey I am telling you I am not a teacher, hey I am saying to you I am not a teacher, I am also learner, hey continuously I am learning, hey continuously I am learning a language, hey continuously I am learning a language, hey I am learning a language, I can learn। देखिए कंटिन्यूसली मैंने बोला कि I can learn, I am continuously learning something, I can learn मतलब मैं, मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं ये लैंग्वेज सीख सकता हूँ, तो इसीलिए मैं कैन का यूज कर रहा हूँ। I can speak English fluently and confidently, hey come on, you can speak English fluently and confidently, hey come on, you can speak English fluently and confidently, hey come on, you have to practice, hey you have to practice, you can speak, hey you can do something special for your family, hey you can do something special for your family, come on। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना, और पॉजिटिव सेंटेंस लेकर फ्रेम करें, और उसको गूगल की मदद से आप सेंटेंस को करेक्ट करें, और इस तरह से प्रैक्टिस करें। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं इसकी मदद से आप जो ये सेंटेंस जो मैं प्रैक्टिस करवाया, आप चलते हैं ये सेंटेंस फ्रेम कैसे हुआ, क्या क्या सेंटेंस निकला और क्या क्या इसका मीनिंग निकला, वो देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे कैन था, यहाँ पे जैसे जैसे कैन था, मैं कैन सबके साथ लगा देता हूँ, कैन सबके साथ लगा दे रहा हूँ, कैन सबके साथ, कैन सबके साथ लगा दिया, कैन सबके साथ लगा दिया। अब मैं लर्न लगा देता हूँ, लर्न, 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 लर्न। अब इसका देखिए मतलब हिंदी में क्या निकल रहा, मैं सीख पाऊंगा, मैं सीख पाऊंगा, मैं सीख पाऊंगा या सीख सकता हूं, सीख सकता, मैं सीख सकता हूं, मैं सीख पाऊंगा या मैं सीख सकता हूं, ये सारे सेंटेंस निकल के आ रहा है। तो ये यहाँ हम सीख सकते हैं, हम सीख पाएंगे, पाएंगे कुछ भी लगाना हो, पाएंगे, और सकते हैं कुछ भी। आपको हिंदी नहीं देखना है,
हिंदी हिंदी मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि केवल हिंदी नहीं देखना है, आपको हिंदी भी देखना है और इंग्लिश भी देखना है और इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलना है। ये तो शुरुआती इन द बिगनिंग यू हैव टू कंसीडर हिंदी, शुरुआत में आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा हिंदी को, हिंदी का सहारा लेना ही पड़ेगा अगर आप बिगनर हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि यू कैन थिंक इन इंग्लिश, नहीं होगा। आपके दिमाग में सेंटेंस फ्रेम करने का ना तो फॉर्मूला है ना सेंटेंस फ्रेम होने का वो वर्ड सब भरा पड़ा है जो कि सोच पाएंगे। तो ये फॉल्स कहीं ना कहीं किसी, आप ही खुद सोचिए, ये फॉल्स बातें हैं। थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, आपके दिमाग में ना तो वर्ड्स भरा पड़ा है ना सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आता है, तो कैसे आप थिंक इन इंग्लिश कर सकते हैं? थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, व्हाट इज इट? समझ रहे हैं ना? तो आप कंटिन्यूसली इस तरह से तुम सीख सकते हो। मैं सकते हो लिख रहे हैं, आप पाओ हो कुछ भी कर सकते हैं। हम वह सीख सकता है, वह सीख सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों जगह वह लगाया क्योंकि यहाँ ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है, इसका मतलब भी वह, इसका मतलब भी। लेकिन ये फीमेल के लिए देखिए इसके नीचे में शक्ति आ गया, शक्ति मतलब पता चल गया ना, सी स्पीक्स मतलब वो शक्ति है, वो लड़की है, सी स्पीक्स वह बोल सकती है। अब लड़का होगा तो उसमें बोलेंगे वह बोल सकता है, तो ही स्पीक्स इस तरह से बोलेंगे, ही कैन स्पीक, सी कैन स्पीक, ऐसे बोलेंगे, ही कैन स्पीक, सी कैन स्पीक, कंटिन्यूसली इस तरह से बोलेंगे। तो आप फिर राम सीख सकता है, राम सीख सकता। और तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे, यहाँ पे खुद से आप लिख सकते हैं हिंदी, तुम्हारे पिता। मैं बहुत कुछ छोड़ के चलता हूँ यहाँ पे क्योंकि हिंदी आप लिख पाएंगे, इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हारे पिताजी ये तुम्हारे पिताजी सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। और इस तरह से सीख सकते हैं या बोल पाएंगे कंटिन्यूसली। अब यहाँ तुम्हारे है, मेरा है तो योर है तो तुम्हारा लिखना पड़ेगा, माई है तो मेरा लिखना पड़ेगा, हिम है तो हिज है तो उसका लिखना पड़ेगा, हर है तो उसका लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपको लिखना होगा और इसी तरह से कंटिन्यूसली सेंटेंस फ्रेम करते रहिए और बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।